नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेट आप सभी के लिए आज इंडिया जीके के एक और नई टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज जो है लेके हाजिर हो चुका हूं। तो आज हम जो है शास्त्रीय संगीत के जो घराना से संबंधित जो एमसीक्यू प्रश्न है उनको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए। स्पेशली अगर आप आईटी डिपार्टमेंट की सूचना सहायक जैसी वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको इंडिया जीके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लाइक करके एंड में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। और आपके लिए जो सूचना सहायक की जो फंडामेंटल की टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च कर दी गई है। तो डेली बेसिस पर 4 बजे की क्लास ज्वाइन करें और इसके पीडीएफ के साथ आप उसको मॉडल पेपर को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना, आगरा, लखनऊ और जयपुर घराना। प्रति एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय रहेगा, तो फटाफट आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते रहें सभी। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, जिन्होंने भी इसका उत्तर दिया है हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ए ग्वालियर घराना। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हिंदुस्तानी संगीत का घराना इनमें से कौन सा नहीं माना जा सकता है? लखनऊ, किराना, ग्वालियर और आगरा। जल्दी से इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इनमें से कौन सा एक घराना जो है वो हिंदुस्तानी संगीत के अंतर्गत नहीं माना जाता है? तो देखिए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर, प्रश्न संख्या 2 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए लखनऊ घराना जो है हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है तीसरा, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? ध्रुपद गायकी के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछे जाते हैं। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? मेवाती घराना, ग्वालियर घराना, जयपुर और किराना घराना। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर, प्रश्न 3 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी ग्वालियर घराना। ध्रुपद गायकी के लिए जो प्रसिद्ध घराना है वो है आपका ग्वालियर घराना। अगला प्रश्न है चौथा, बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे? बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे? जयपुर, ग्वालियर, आगरा और पटियाला घराना। तो चौथे प्रश्न का उत्तर देखिए, प्रश्न संख्या 4 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी पटियाला घराना से संबंधित है। अगला प्रश्न है पांचवा, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? बनारस, लखनऊ, जयपुर घराने से या इनमें से किसी से नहीं? तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर देखिए, प्रश्न 5 का राइट आंसर होगा आपका ए बनारस घराने से संबंधित है सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी। प्रश्न 6 है, पंडित भीमसेन जोशी कौन है? बांसुरी वादक, ओडिसी नर्तक, हिंदुस्तान नायक और सितार वादक। सभी अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पंडित भीमसेन जोशी कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रश्न संख्या 6, पंडित भीमसेन जो है वो एक हिंदुस्तानी गायक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां प्रश्न आपके सामने है, गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? गायन की जो ध्रुपद शैली है उसका आरंभ किसके द्वारा किया गया था? अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास, तानसेन और विष्णु दिगंबर पुलुस्कर। तो 7वें प्रश्न का उत्तर देखिए, प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी स्वामी हरिदास। गायन की ध्रुपद शैली का जो आरंभ है वो स्वामी हरिदास के द्वारा किया गया था। 8वां प्रश्न है, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? तो देखिए 8वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 8 का राइट आंसर होगा आपका बी ख्याल। हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक जो लोकप्रिय गायन शैली है वो है आपकी ख्याल। अगला प्रश्न है, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? ग्वालियर, किराना, पटियाला घराना या इनमें से कोई नहीं? सभी वीडियो का आनंद उठा रहे हैं
वीडियो को लाइक भी करते रहे भाई सभी। तो किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता कहा जाता है? तो प्रश्न 9 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, ग्वालियर घराने को। 10वां प्रश्न है, ऋतु वर्मा का संबंध किससे है? ऋतु वर्मा का संबंध किससे है? गजल गायकी से, पंडवाणी शैली से, कर्नाटक संगीत से या शास्त्रीय गायन से? तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर देखिए। प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, पंडवाणी शैली से। किससे है भाई? पंडवाणी शैली से जो है इनका संबंध माना जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन जो है गजल गायकी से संबंधित नहीं है? बेगम अख्तर, मल्लिका पुखराज, पिनाज मशानी और हीरा भाई वरोडकर। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, इनमें से कौन जो है गजल गायकी से संबंधित नहीं है? तो प्रश्न संख्या 11 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, हीरा भाई वरोडकर जो है वो गजल गायकी से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, 12वां, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित नहीं है? शिव कुमार शर्मा, बीजी जोग, मल्लिकार्जुन मंसूर और अमजद अली खान। तो प्रश्न संख्या 12 के ऊपर नजर डालते हैं। प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, मल्लिकार्जुन मंसूर जो है वो शास्त्रीय गायन से संबंधित है इनमें से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है? प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी जो है वो किस गायकी से संबंधित है? शास्त्रीय गायन, गजल गायकी, ठुमरी गायकी या कर्नाटक संगीत? तो देखिए प्रश्न संख्या 13 का उत्तर, प्रश्न संख्या 13 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, गजल गायकी से संबंधित है पिनाज मसानी। 14वां प्रश्न है, बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? नृत्य, चित्रकला, संगीत और लोक कला? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 14 के अंदर राइट आंसर, बेगम अख्तर जो है कला की किस विधा से संबंधित है? तो 14वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर होगा सी, संगीत से संबंधित है। 15वां प्रश्न है, तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? तराना, धमार, ध्रुपद और तिल्लाना? तो तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावड़ा जो है हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, ध्रुपद से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन जो है हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? ध्रुपद, तिलाना, तराना और धमार? तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर देखिए। प्रश्न 16 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, तिलाना। हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है तिलाना, बाकी ध्रुपद, तराना और धमार हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा है। प्रश्न 17, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? अनूप जलोटा, भूपेन हजारिका, लता मंगेशकर और MS शुभलक्ष्मी? तो देखिए गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का जो गौरव है वो MS सुब्बलक्ष्मी को प्राप्त हुआ है। 18वां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है?
तो देखिए प्रश्न संख्या 18 का उत्तर, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो 18वें प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, पुरंदर दास को कहा जाता है। किसे? पुरंदर दास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, त्यागराज का नाम किससे संबंधित है? त्यागराज का जो नाम है वो किससे संबंधित है? हिंदुस्तानी संगीत से, कर्नाटक संगीत से, शास्त्रीय नृत्य से और लोक कला से। तो प्रश्न संख्या 19 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, कर्नाटक संगीत से संबंधित है त्यागराज का नाम। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? तो प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर होगा आपका सी, सामवेद से लिया गया है शास्त्रीय संगीत। अगला प्रश्न, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर और उमर खय्याम। तो देखिए प्रश्न संख्या 21 का उत्तर, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका बी, अमीर खुसरो को कहा जाता है गजलों का जनक। अगला प्रश्न है, 22वां पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? साहित्य लेखन, वाद्य वादन, शास्त्रीय गायन और शास्त्रीय नृत्य के अंदर। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर होगा आपका सी, शास्त्रीय गायन के अंदर स्थापित की है अपनी प्रतिष्ठा पंडित जसराज ने। अगला प्रश्न, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कर्नाटक संगीत के जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? संत कनकदास, संत पुरंदरदास, संत त्यागराज और संत दीक्षितर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई सभी के सभी, और अंत में इसको शेयर भी सभी को जरूर करना है भाई। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो प्रश्न संख्या 23 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, संत पुरंदर दास को कहा जाता है कर्नाटक संगीत का जनक। अगला प्रश्न, माइकल जैक्सन किससे संबंधित है? बैले नृत्य से, पियानो वादन से, पॉप संगीत से या जॉर्ज गायन से? माइकल जैक्सन किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सी, पॉप संगीत से संबंधित है माइकल जैक्सन। अगला प्रश्न है, राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? रात्रि के प्रथम पहर में, रात्रि के द्वितीय पहर में, रात्रि के तृतीय पहर में या फिर प्रातः काल में? तो प्रश्न 25 के अंदर आपका राइट आंसर होगा राग भैरवी या राग भैरव कब गाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 25 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, प्रातः काल में। अगला प्रश्न है, राग देश किस प्रहर में गाया जाता है? राग देश मध्य रात्रि, प्रातः काल, रात्रि का प्रथम पहर या रात्रि का द्वितीय प्रहर? तो देखिए राग देश जो होता है वो आपके किस प्रहर में गाया जाता है? तो प्रश्न 26 का राइट आंसर होगा डी, रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है। 27वां प्रश्न आपके सामने, संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है? अमीर खुसरो ने कौन कौन से संगीत के क्षेत्र में ये आविष्कार किए हैं? सितार, कव्वाली गायन का, राग ख्याल या राग तराने का?
तो कूट आपको बताने कौन से सही है, ए, बी और सी, डी में से। तो प्रश्न 27 का उत्तर देखिए, प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर होगा आपका बी, 1, 2, 3 और 4, चारों के चारों सही है। ठीक है, अमीर खुसरो ने जो है सितार, कव्वाली गायन, राग ख्याल और राग तराना, इन चारों का जो है आविष्कार किया है। अगला प्रश्न है, संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है? चारों ऑप्शन देखें और आंसर दीजिए अपना। तो देखिए, संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है? तो प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर होगा आपका ए, रीवा, ग्वालियर और मुगल से। 29वां प्रश्न है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहां पर स्थित है? भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहां पर है? लखनऊ, अहमदाबाद, चंडीगढ़ या इलाहाबाद? तो देखिए, 29वें प्रश्न के अंदर आपका उत्तर भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहां पर है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ए, लखनऊ में स्थित है। 30वां प्रश्न है, राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन कहां पर किया गया है? राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन भारत के नाट्य शास्त्र में, नारद के संगीत मकरंद में, मतंग के वृहतदेशी में और शारंग देव के संगीत रत्नाकर में। तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर देखिए, प्रश्न संख्या 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, नारद के संगीत मकरंद में। 31वां प्रश्न है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? टोडी, दरबारी, भोपाली या भीम पलासी? IAS 2000 का प्रश्न है ये। तो देखिए भाई, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो प्रश्न 31 का राइट आंसर होगा बी, दरबारी। कौन सा? दरबारी जो है गाया जाता है प्रातः काल में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। 32वां प्रश्न आपके सामने, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहां पर की गई है? RRB 2008 का प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहां पर की गई? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में और सामवेद में? फटाफट आंसर लिख दीजिए सभी कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, प्रश्न संख्या 32 का उत्तर, इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, सामवेद में की गई है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना। 33वां प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? साहित्य, शास्त्रीय संगीत, शिक्षा या पत्रकारिता? तो प्रश्न संख्या 33 देखिए, प्रश्न संख्या 33 के अंदर राइट आंसर होगा बी, शास्त्रीय संगीत। पंडित भीमसेन जोशी जो है वो शास्त्रीय संगीत से संबंधित रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? शोभना नारायण, MS सुब्बालक्ष्मी, पंडित युवराज और MS गोपाल कृष्णन? तो 34वें प्रश्न का उत्तर देखिए, प्रश्न 34 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, MS सुब्बालक्ष्मी जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है। 35वां प्रश्न है, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप? गजल, ध्रुपद, ठुमरी और इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, प्रश्न संख्या 35 का उत्तर, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, ध्रुपद। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप ध्रुपद है। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है? गीता चंद्रन, लीला सैमसन, गंगूबाई हंगल और स्वप्न सुंदरी? IAS 2006 का प्रश्न है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 36 का उत्तर, प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर होगा आपका सी, गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायिका है।
अगला प्रश्न है 37वां, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध। तो प्रश्न 37 देखिए, प्रश्न 37 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, बनारस घराने से संबंधित है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध। 38वां, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन संगीत, शास्त्रीय गजल और ठुमरी, सूफी गजल और शास्त्रीय नृत्य। तो प्रश्न संख्या 38 देखिए, प्रश्न संख्या 38 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, शास्त्रीय गजल व ठुमरी। 39वां प्रश्न है, उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है? उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है? ध्रुपद गायक, कथक नर्तक, सरोज संगीतज्ञ और तबला वादक। IAS 2009 का प्रश्न। तो 39वें प्रश्न का उत्तर देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ए, ध्रुपद गायक। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा का जो गुंडेचा बंधु जो है उनका संबंध ध्रुपद गायक से है। 40वां प्रश्न है, गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु 2009 में हुई थी वो कौन थी? प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकी, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीत, लोकप्रिय तमिल अभिनेत्री और थिएटर की प्रसिद्ध हस्ती। तो देखिए प्रश्न संख्या 40 का उत्तर, प्रश्न संख्या 40 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीतज्ञ। ठीक है, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीत थी गंगूबाई हांगल, जिनकी मृत्यु जो है 2009 में हुई थी। 41वां प्रश्न है, विख्यात शास्त्रीय गायक उदय भवालकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विधा से संबंधित है? ठुमरी, गजल, तराना और ध्रुपद। तो 41वें प्रश्न का उत्तर देखिए, प्रश्न संख्या 41 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, ध्रुपद से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्रुपद से संबंधित है। और 42वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 42वें प्रश्न के अंदर आपको जो है सूची सुमेलित करनी है, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है। देखते हैं आप में से कौन कौन इस प्रश्न का सही आंसर दे पाते हैं। सूची 1 संगीत की है और सूची 2 उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं, जो भी हस्तियां उनसे संबंधित है। बताइए कौन सा सही है इसमें? कूट आपका। तो प्रश्न संख्या 42 का उत्तर देखिए, इसका उत्तर होगा आपके 4, 1, 2 और 3। यानी शास्त्रीय संगीत आपके ओंकारनाथ ठाकुर, बड़े गुलाम अली खां, जहीरुद्दीन डागर ये संबंधित है। ठीक है, बी की बात करें सुगम संगीत, तो ये आपके जो है संबंधित है लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और मोहम्मद रफी। लोक संगीत जो है उससे संबंधित कौन है? तो प्रश्न संख्या सी के अंदर आपका जो है ऑप्शन होगा 2, तीजन बाई और शारदा सिन्हा। कर्नाटक संगीत से कौन है संबंधित? तो पुरंदर दास और श्यामा शास्त्री। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आपको सुमेलित करना है सूची 1 को 2 के साथ। तो फटाफट लिख दीजिए इसका उत्तर और भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक वीडियो के ऊपर बहुत कम लाइक आए हैं और आगे शेयर अपनी ईमानदारी से आप सभी को करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको जो है कंटेंट डिलीवर करने के पीछे मेहनत की जा रही है तो उस मेहनत के लिए प्लीज वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ए, 3, 4, 1 और 2। हिंदुस्तानी संगीत आपके हीराबाई वरोडकर, शास्त्रीय गायन MS सुब्बालक्ष्मी, पंडवाणी शैली ऋतु वर्मा और गजल गायकी मल्लिका पोखराज से संबंधित है। तो साथियों, आपको यह आज का वीडियो कैसा लगा है? सभी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और
राजस्थान की जो सूचना सहायक भर्ती है आगामी, इसकी तैयारी के लिए जो है आप डेली बेसिस पर हमारे जो कंटेंट है आपको दिए गए हैं वो सारे आप सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। और अब आपके लिए मॉडल पेपर भी शुरू हो चुके हैं 4 बजे वाले क्लास के अंदर, तो आप उसको जरूर देखिएगा। इसी के साथ मैं संपत लीडर आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।